गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे वादी के हवाले से, जहां वादी में हो रही टारगेट किलिंग के बाद जहां गैर मकामी बाशिंदों में खौफ दहशत का माहौल पैदा हुआ है, वहीं कई अजला में गैर रियासती बाशिंदों ने वादी से निकलना भी शुरू कर दिया है। गैर मकामी अफराद का कहना है कि हालिया हमलों के बाद वो डर महसूस कर रहे हैं और उनके घर वालों ने उन्हें अपने आबाई इलाका वापस आने को कहा है, जिस दौरान वो अब अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। याद रहे कि रमजान के दौरान टारगेट किलिंग में 5 गैर मकामी बाशिंदों को खला किया गया है, जिस दौरान कल भी जनूबी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में भी नामालूम बंदूक बरदारों ने बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों पर हमला किया है, 3 मजदूरों पर हमला किया है, जिनमें से 2 अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जान बाक हुए, जबकि अभी भी एक जेर इलाज है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन। फिदा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि खबर ये आ रही कि कल के हमले के बाद ही जो गैर मकामी अफराद है, बाशिंदे हैं, उन्होंने वादी कश्मीर छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं बता दूं आपको, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं उसको छोटा बिहार जो है वो कहा जाता है, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर गैर रियासती लोग हैं वो यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और वो यहाँ पर तकरीबन 8 महीने गुजारते हैं और 8 महीने के बाद वो वापस किसी और जगह पे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी है, उसके बाद में और भी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे खौफ है इनके चेहरे पे साफ दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि कल इसी जगह पर यहाँ से कुछ दूरी पे उन 2 लोगों को गोली का निशाना बनाया गया, जिसमें एक जख्मी हुए, जख्मी का इलाज जीएमसी में कल शाम को ही हुआ, लेकिन जो इनकी मशीन है वो भी खामोश है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम एमडी महिउद्दीन है, मैं बिहार से हूँ जी, और मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ काम करने के लिए, लेकिन जो हालात अभी यहाँ गुजर रहा है ये हालात कभी नहीं थी। और मैं सरकार से यही कहूँगा कि अब हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, ना हम लोगों के पास किराया है ना गाड़ी का सुविधा है, तो हम लोगों को यहाँ से किसी तरह से बिहार ले चले, बस यही कहूँगा। तो जो आपने यहाँ पर भाईचारा देखा है कि आस पड़ोस के जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी से है, तो उनके साथ किस तरह के आपके जो है ताल्लुकात? नहीं, ताल्लुकात बहुत अच्छे है हम लोगों को, कोई बहुत भेदभाव नहीं है हम लोगों से। हम लोग मजदूर क्लास का आदमी है, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को आते हैं, अपना रूम में रहते हैं, बस। एक और गौहर, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं आप, क्योंकि कल जो वाक़ा पेश है उसके बाद क्या कहना है आप? सर, मैं 6 बजे लगभग आया कल काम पे से, यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे गोली लगे हैं बंदे को। उस टाइम के बाद जो है अंदर में रूम पे बाहर फौज भरे हुए थे, तो अंदर ही रखे हुए थे, हम लोग को बाहर नहीं आने दे रहे थे। तो जिस तरह का हालात है अभी यहाँ का, तो अभी माहौल है घर जाने का ही। अगर ऐसे ही समस्या रहेगा तो घर तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में भी आपका घर का प्लान कब तक जाने का?
घर का प्लान सर अगले महीने था जाने का, लेकिन अब जो हालात चल रहा है इस हालात में तो घर जाना होगा, लेकिन किराया उराया भी चाहिए, किराया भी नहीं है। जाएंगे तो फिर काम करेंगे तो फिर मिलेगा पैसे, ऐसे थोड़ी मिलेगा पैसे। देखिए गौर, मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पर ये रहते हैं, क्योंकि वनपू इलाका है जिसको मैंने पहले भी आपको बता दिया कि छोटे बिहार के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद है, और हमने देखा कि जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर उनके पास सुबह से आए हुए हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, क्योंकि बारिशें हो रही है यहाँ पे। और बारिशों के क्योंकि मौसम ठंड है और मौसम ठंड के चलते इन्होंने यहाँ पर जो है आग यहाँ पे जलाई हुई है ताकि अपने हाथ गर्म कर पाए। लेकिन माहौल के हवाले से मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल जिस तरह से गोली चली, जिस तरह से उसमें दो जो है बिहार से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो है वो जाम बहक हुए और एक जख्मी हुआ जिसका इलाज जो है कल शाम से चल रहा। हालांकि उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की, लेकिन हमलावर यहां से भागने में कामयाब हुए थे। हालांकि हमलावरों की तलाश जो है बताया जाता है अभी भी जारी है। कुछ तस्वीरें और भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर और भी लोग हैं जो यहाँ पर बिस्तर डाले हुए हैं, अभी यहाँ पर ही मौजूद है। और भी लोग हैं यहाँ पर जो इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मायूस चेहरे हैं इनके, क्योंकि अभी तो ये काम पे होते थे, लेकिन जब यहाँ पर कल शाम को वाकया पेश आया कहीं ना कहीं पे इनके चेहरे जो है वो दुखी है। किस बात को लेकर क्या आप चाहते हैं? और बाबा क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? सुरक्षित चाहते हैं। सुरक्षित जी, वही चाहते हैं हम लोग। डर होते हैं, बिहार का है, ऐसा कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट बार। कितने सालों से आप यहाँ पे आए? हम कम से कम तो 40 साल से आते हैं। 40 साल से? जी। तो 40 साल में क्या आपने पहली बार ऐसा देखा है? हाँ, पहली बार देखा है। कभी नहीं हुआ जो रात को हुआ यहाँ पे एक घटना। तो आज हमको 16 साल हो गया इस जगह पे, आज तक नहीं हुआ ऐसी घटना। क्योंकि रात से हम लोग तो खाना भी नहीं खाए, डर हो गया। जो मेरे पड़ोसी गांव का है वो जो शहीद हुआ वो अपना मुल्क का है, बिहार का है, हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, वो अररिया डिस्ट्रिक्ट का है। उसी वजह से तो हम लोग को भी डर हो रहा था। कश्मीर में काम कर रहे थे, आज से 16 साल हुआ, आज तक कोई गाली नहीं दी हम लोग को। यहाँ तक तो यहाँ का आदमी भी बहुत अच्छा लगा हम लोग को, तो व्यवस्था भी अच्छा था, मगर आज मजा नहीं आ रहा सर। ये होता यहाँ से आप भाग जाए, डर हो रहा है सर। बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है अब यहाँ पर, क्योंकि हम 16 साल से है। किसी का कहना है कि हम 40 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ के लोगों के साथ कभी झगड़ा भी नहीं हुआ है, कभी किसी ने गाली भी नहीं दी, लेकिन कल गोली चलने के बाद सारा कुछ जो है जो मजा था उसको किरकिरा हुआ है। मेरे इलाके के लोग थे वो अब बिहार से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे फिदा हुसैन, अनंतनाग से हमसे बात कर रहे थे, जहां पर जो गैर मकामी बाशिंदों पर हमला हुआ था, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो अभी भी जम्मू कश्मीर के या वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो लोग हैं, गैर मकामी अफराद है, बाशिंदे अभी भी है, उन्होंने अब वादी छोड़ना शुरू कर दिया। उनका मानना है कि कल के हमले के बाद उनके अंदर खौफ और डर पैदा हुआ है, जिसकी वजह से अब वो वादी में नहीं रहना चाहते और अपने आबाई इलाका वापस जाना चाहते हैं। बढ़ते आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के हालिया बयान की वजह से। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे इख्तियार के दौरान हालत काफी पुरअमन थी और मिलिटेंसी ना के बराबर थी। कश्मीर का राज्यपाल कहाँ हूँ मैं? था जब था तो तब कुछ नहीं हो रहा था। ना पत्थरबाजी हो रही थी, ना नई भर्ती हो रही थी, ना कोई मर रहा था। टेररिस्ट श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। अब तो वो मार रहे हैं शहर में खुलेआम। अब सरहदी जिला पुंछ की बात करेंगे। सरहदी जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन इलाके में आज 8वें रोज मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन दाखिल हुआ और आज भी फोर्सेज एसओजी के साथ साथ पैरा कमांडोज भी ऑपरेशन में शामिल हुए और आज सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया। और जरा के हवाले से खबर आ रही है कि दोबारा से दोनों तरफ से गोलियों का तबादला शुरू हो चुका है। वाज़ेह है कि रवा माह की 12 तारीख और 14 तारीख को मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर हमला किया था जो इलाके में मौजूद थे, जिसके नतीजे में 2 जेसीओ समेत 9 फौजी एहलकार जाम बहक हुए थे।
मेंढर सब डिवीजन के भट्ठा दुनिया में जहां 8वें रोज में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी है, वही राजौरी पूंछ और पूंछ जम्मू हाईवे पर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके भी लगाए गए, जिस दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और मुसाफिरों से शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं फोन से जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात है? आज 8वें रोज ऑपरेशन दाखिल हुआ है और बताया जाता है कि अभी आज भी जो सुबह सुबह गोलियों का तबादला एक बार फिर शुरू हुआ है। और बिल्कुल आज 8वें रोज सुबह एक बार फिर दोबारा इस वक्त भी गोलियों का तबादला हो रहा है। दोनों तरफ से इस वक्त आवाजें सुनाई दे रही है, क्योंकि आज 8वें रोज में ये ऑपरेशन दाखिल हो चुका है, मगर अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई खबर सामने नहीं आई थी। देर रात को ये कहा गया था कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था, मगर उसकी तस्दीक अभी तक किसी तरफ से नहीं की गई और आज 8वां रोज इस इनकाउंटर का है। मगर आज 5वें रोज भी अगर बात करें तो जम्मू पूंछ हाईवे बीजी से फिर बंद रखी गई है, किसी भी गाड़ी को आगे जाने की आज भी इजाजत नहीं दी जा रही। और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि गोलियों का तबादला, जिससे पहले पिछले कुछ दिनों हम देखते थे वक्फे से हो रहा, मगर आज सुबह से लगातार ही गोलियों के तबादले की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जी जमशीद, ये भी खबर आ रही है कि वहां पर कोई कुछ लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ उस हवाले से तफसीलात है? क्योंकि माना जाता है कि उनके पुलिस ज़राए का कहना है कि उन्होंने शायद जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद है उनकी किसी तरह की मदद की है, उस सिलसिले में पुलिस की जानिब से उन्हें हिरासत में लिया गया है। और पूछताछ के लिए इन लोगों कुछ 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें खातून भी है। हिरासत में नहीं कहेंगे बल्कि उन पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया कि उन पे इल्जाम ये है कि उन्होंने मिलिटेंटों की मदद की है, खाना खिलाया है, इस तरह के इल्जाम इन पे हैं। मगर अभी इसमें कुछ ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई, क्योंकि गांव देहात के इलाके हैं, लोगों के लिए कई किस्म की और मुश्किलात इन इलाकों में जरूर होती हैं। इसलिए पुलिस की तरफ से इनको बुलाया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है कि कितने लोग हैं, क्योंकि ये भी चीज सामने होगी, इससे ये चीजें पता चल पाएंगी कि कितने लोग हैं, जो कितना ग्रुप है, क्योंकि इस ग्रुप के बारे में कोई साफ तरीके से अभी बता नहीं रहे। हालांकि प्रशासन या पुलिस इंतजामिया की करें बात या आर्मी की बात करें, किसी की तरफ से ये वाजे नहीं किया जा रहा कि ग्रुप कितने लोगों का ग्रुप है जो पिछले 8 दिनों से इस जंगल के अंदर है। इन चीजों से गांव वालों से इस तरह की बातें भी पूछी जा रही है, मगर इन लोगों को 3 जो लोग हैं जिसमें खातून भी है, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और इन पे ये इल्जाम है कि इन्होंने। जमशीद, क्या माना जाए जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है ये रिहायशी बस्ती से नजदीक है, जिसको लेकर उनसे पूछताछ, उनको हिरासत में लिया गया, उनकी मदद की है? क्योंकि जब इलाका नजदीक होगा जहां पर इस वक्त मिलिटेंट है तो उसको लेकर उन्होंने फिर कुछ मदद की होगी, जो पुलिस का मानना है। और बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, इसके साथ ही बल्कि इसके गिरदे-नुमा में चारों तरफ की बात करें तो बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है, जिसको देखते हुए इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं कि कहीं लोकल मदद इनको मिली है। उसी को देखते हुए इन लोगों को भी बुलाया गया था, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ राजौरी पूंछ की चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें या इन घने जंगलों की बात करें, इनके गिरदो-नुमा में बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाके हैं। उसी को देखते हुए जिस तरह मैं परसों DIG से भी बात की तो उन्होंने पहले इस बात से कहा था कि यहाँ के लोगों की तरफ से मिलिटेंटों को कोई मदद नहीं दी जाती, मगर साथ ही उन्होंने ये बात कही थी इस बात का भी इम्कान है कि कहीं ना कहीं से इनको जरूर मदद मिली है। उसी को देखते हुए ये कदम भी उठाया गया और जिससे कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। जी जमशीद, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू पूंछ या राजौरी पूंछ जम्मू हाईवे की अगर हम बात करेंगे तो ये भी खबर आ रही है कि मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है, जबकि शनाख्ती कार्ड जो मुसाफिरों से चेक किए जा रहे हैं उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। बिल्कुल गौर है, इस तरह के हालात तकरीबन 10 साल के बाद इस इलाके में दिखाई दिए कि जहाँ मुसाफिर बरदार गाड़ियां हो या निजी गाड़ियां हो, इन गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, इन लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, क्योंकि पिछले 2.5 महीने से राजौरी और पूंछ के हालात थोड़े से तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि राजौरी में खास बात करेंगे तो पिछले 2.5 महीने ये 5वां इनकाउंटर है, उसको देखते हुए इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं कि अब दोबारा पहले जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां लोगों को आने जाने गाड़ियों को चेकिंग की जाती है, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। इसको देखते हुए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह मैं बता रहा हूँ 2.5 महीने हो गए तकरीबन, हालात काफी कशीदा होते जा रहे हैं। 2.5 महीने में ये 5वां बड़ा इनकाउंटर है, जिसमें अब तक 3 मिलिटेंट और 5 फौजी जवान भी अपनी जान गंवा बैठे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे पूंछ से जमशेद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां एक बार फिर जो मेंढर सब डिवीजन इलाका है, जहां पर तकरीबन 7 रोज तक, आज 8वें रोज में ऑपरेशन दाखिल हुआ है और आज सुबह भी बताया जाता है कि दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ है। इस सिलसिले में फौज, एसओजी और पैरा कमांडोज इस ऑपरेशन में शामिल है और इस सिलसिले में मिलिटेंटों की मदद को लेकर पुलिस की जानिब से 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, और माना जाता है उनमें से एक खातून भी शामिल है। ताम 8वें रोज में दाखिल हो चुका और पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जम्मू पूंछ हाईवे और राजौरी जो जम्मू हाईवे हैं, मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि मुसाफिरों से शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाने के बाद उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। बढ़ते आगे बात करेंगे अब किसान मोर्चा की जानिब से, जहां आज रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया गया और 6 घंटे के लिए रेल रोको एहतजाज आज सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और इस हवाले से तमाम रास्तों पर 6 घंटे के लिए रेल ट्रैफिक मुअत्तल रहेगी। मुत्तहिदा किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी के मुतालबे को लेकर आज रेल रोको तहरीक चलाएंगे। ज़री कवानीन की मुखालफत करने वाले मुख्तलिफ किसानों की तंजीमों के मुश्तरका फोरम मुत्तहिदा किसान मोर्चा के बयान के मुताबिक जब तक लखीमपुर खीरी केस में इंसाफ नहीं मिल जाता मुजाहिरे में मजीद तेजी आएगी। उधर रेल रोको तहरीक पर बात करते हुए किसान लीडर राकेश टिकैत का भी मानना है कि रेल रोको तहरीक अलग अलग अजला में अलग अलग मकाम पर चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में वहां के लोगों को मालूम रहता है कि ट्रेन कहां रोकनी होगी, जबकि हुकूमत ने ताहाल इनसे कोई बात नहीं की। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता 10 माह से 11 माह से तकरीबन किसान एहतजाज कर रहे हैं, जहां वो ज़री कवानीन के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रहे हैं। वहीं पर लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले को लेकर आज उन्होंने मुश्तरका तौर पर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं किसानों की, उन्होंने आज रेल रोको एहतजाज की कॉल दी है। 6 घंटे तक ये रहेगा, सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे तक उनकी ये तहरीक जारी रहेगी। ज़री कवानीन के खिलाफ जारी किसानों का एहतजाज पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो किसानों से बात करे और इस एहतजाज को खत्म करवाए। देखो, सरकारें जो होती हैं उनका मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें ये दिखता नहीं है कि ये इनकी तकलीफ कितनी है, लेकिन वक्त आता है फिर उनको देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। यही सरकार का होना है। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी। खबर आ रही है जहां पर हालिया हलाकतें हुई है वादी के अंदर। इस सिलसिले में एक इंटेलिजेंस की टीम आज वादी का दौरा कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जराये के हवाले से। बड़ी खबर वादी में जहां हालिया हलाकतें हुई हैं, टारगेट किलिंग को लेकर स्पेशल इंटेलिजेंस की एक टीम आज श्रीनगर पहुंच रही है। यहाँ हालिया हलाकतें हुई जहां पर गैर रियासती अफराद हैं उनको निशाना बनाया गया। वही वजीर दाखिला अमित शाह का नया फैसला डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ टीम करेगी काम। अब ये दिल्ली से इंटेलिजेंस की एक टीम जो है वो आज श्रीनगर पहुंच रही है, जहां पर वो डीजीपी दिलबाग सिंह जो पुलिस के सरबराह है उनके साथ वो काम करेगी। वज़ीर दाखिला की जानिब से यह फैसला लिया गया है। आज स्पेशल इंटेलिजेंस की टीम श्रीनगर पहुंच रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह का नया फैसला। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात हैं जो बड़े खबर वादी के हवाले से आ रही है कि स्पेशल जो इंटेलिजेंस टीम है वो वादी पहुंच रही है श्रीनगर? देखिए, जिस तरीके के हालात गुज़श्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, माइनॉरिटीज किलिंग हो रही है और ये श्रीनगर शहर के आसपास हो रहा है और फिर बाहर भी, श्रीनगर के बाहर भी इस तरीके के हालात है। और इस बीच वज़ीर दाखिला साहब का दौरा भी है जम्मू कश्मीर का, तो उसको देखते हुए ये माना गया कि स्पेशल टीम जो है वो डिप्यूट की गई है, जो हालात का भी जायजा लेगी, एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर दाखिला साहब को पेश करेंगी और ये टीम जो है वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करेंगी डीजीपी जो है
उनके साथ आपको याद होगा इससे पहले भी एक टीम भेजी गई है, जो एक आला सतही टीम थी वो भी भेजी गई है। वो ऑपरेशंस को चला रही है श्रीनगर के अंदर और कोऑर्डिनेट करवा रही है सभी एजेंसीज के बीच में। तो कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है मरकज की तरफ से कि जो भी टीम आए वो कोऑर्डिनेट करें और किसी न किसी तरीके से जो क्राइसिस जैसी सूरत हाल इस वक्त बन रही है, गैर रियासती मजदूर छोड़कर जा रहे हैं, अपील उन्हें की जा रही है नहीं जाए लेकिन जान के लाले पड़े हैं, वो निकल रहे हैं, और सरमा का भी मौसम है, सूरत हाल जिस तरीके की बन रही है उसमें मेरे ख्याल से शायद इस टीम को इसीलिए जो है वो भेजा होगा ताकि एक रिव्यू भी हो जाए, एक रिपोर्ट भी हो जाए। और गृह मंत्री साहब जब वज़ीर दाखिला साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए तो उनके पास एक सॉलिड बात हो कहने के लिए, और पॉलिसी किस तरीके से चलानी है, क्या कुछ करना है, उस पर भी कहीं ना कहीं बातचीत हो। इससे कबल भी अगर हम बात करेंगे, दिल्ली के अंदर एक आला सतही मीटिंग हुई है वादी के हालात को लेकर, उससे पहले जो हलाकतें हुई थी उसको लेकर दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई थी और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों के एक टीम को भी वादी रवाना किया गया है। उसके बाद ही लगातार अब इस तरह का मामला भी पेश आना, कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी कंसर्न है जिस तरह से हालात बन रहे हैं वादी के अंदर। जी बिल्कुल, बात आपकी सही है कि लगातार मीटिंग्स हुई। पहले तालिबान का मामला जब था तो एक मीटिंग हुई जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसके बाद जो शूट आउट हुआ श्रीनगर के अंदर तो एक और मीटिंग हुई, और कल भी एक मीटिंग जो है, अगर अनऑफिशियली वो बात कही जा रही है कि एक और मीटिंग जो है वो कल भी हुई है डिस्पाइट जो सूरत हाल बनी हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से चूंकि हर एक काम जो है वो मरकजी वजारत दाखिला से ही इस वक्त किया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली मॉनिटर कर रही है, शायद यही एक वजह है कि दाखिला वजारत के अंदर ये फैसला लिया गया कि हाई जो इंटेलिजेंस टीम है वो जाए और वजीर दाखिला के दौरे से पहले ये जाकर वहां पर सूरत हाल का जायजा ले। लेकिन अभी ये सारी खबर जो है दिल्ली से डेवलप हो रही है, जराया से थोड़ी देर में और इंतजार करना होगा और डिटेल्स इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। ये थे इशफाक गौहर, तब साथ फराम करें जहाँ दिल्ली स्पेशल इंटेलिजेंस की एक टीम वादी रवाना हो रही है श्रीनगर के अंदर, जहां वो पुलिस सरबराह के साथ काम करेंगे। बढ़ते आगे बात इस वक्त पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ी राहत शहरों के हर वर्ग के हर परिवार को असी दे रहे हैं, जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असी उन्हां दा पानी का बकाया माफ कर रहे हैं। ते नाल इस दे मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि पिंडां दे विच पानी दीयां टैंकियां दे बिल जिहड़े कि पंचायतां ते खड़े हैं, मेरे इलाके का पिंड है घड़ूआ, 1 करोड़ रुपया उन्हां दा पानी का बकाया बिल खड़ा है, बिजली का ट्यूबवैल का, उन्होंने ट्यूबवैलों का 10-15 साल से जमा नहीं हो रहा। सरपंच मेरे पास 30 दिन आ जाता है कि जी साडा कनैक्शन कट्टण आ गए। सो ये जिहड़ा सरपंचों के उपर पंचायतों के उपर तलवार लमकती रहिंदी, इहनूं बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। साडी कैबिनेट ने फैसला कर लिया, FM साहब ने मंजूरी देती है ते असी 1168 करोड़ रुपए के बिजली के बकाए बिल माफ कर रहे हैं पंचायतों के, पिंडां के लोगों को राहत देने वास्ते। ये नाल ही पिछले बिल तक का जिन्ना बकाया है पिंडां के लोगों का, जिस तरह शहरों के लोगों का माफ किया है, चाहे वह किसी वर्ग के क्लीयर कर देवां। आम तौर पर फिर कह देंगे जी तो फलाने दे कीते उहदे कीते, इदां नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਬਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਲੈ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 166 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬਸਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 166 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 70% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਐਸੀ ਹੈ,
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਹੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ देने लिए वचनबद्ध है। और ऐसी उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।